Hi Vichari, welcome back to the channel Unacademy CUET, and this is your super educator Shipra Mishra. So I got a lot of questions about अगर हम लोगों को ऑनर्स कर रहे हैं, बीए ऑनर्स करने हैं इंग्लिश में, अगर मुझे इंग्लिश मेजर करना है तो मैं क्या करूं। सबसे पहले तो CUET का अगर हम लोग डिस्कशन करें तो CUET में अगर आप CUET में कंफ्यूज हो कि मैं क्या सब्जेक्ट सेलेक्ट करूंगा एंड ऑल दैट, तो आपको कुछ नहीं करना। आपका जो लैंग्वेज सेक्शन है उसमें आपने इंग्लिश सेलेक्ट कर लेना है, या आप जिस भी लैंग्वेज से ऑनर्स करना चाहते हो आप बस वो सेलेक्ट कर लो और उससे ही आपको एग्ज़ाम देना है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको डोमेन सब्जेक्ट्स नहीं लेने हैं। तो आप हमेशा कंसिडर करना जब आप यूनिवर्सिटीज़ चेक कर रहे हो कि उनके ऑनर्स के जो कोर्सेज हैं उसमें उनका क्या एलिजिबिलिटी है। वहाँ पे मेजरली आपको इंग्लिश को एज अ लैंग्वेज लेना है एंड दैट्स इट। सो वंस दैट इज़ डन, अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि ये इंग्लिश ऑनर्स जो हम कर रहे हैं उनमें करियर्स क्या क्या है, लाइक क्या क्या करियर्स है जो कि आप परस्यू कर सकते हो आफ्टर यू आर डन विद योर BA ऑनर्स इंग्लिश. सो लेट्स डिस्कस. First of all, if you're new to this channel, hi, this is your super educator Shipra Mishra, and you can subscribe to this channel ताकि से आप CUET से related सारी की सारे videos मेरे और बाकी सारे educators के यहाँ पे देख सको, सारे updates आपको सब कुछ यहाँ पे मिलने वाला है. So just do that. And also if you are new here and don't know me, hi, this is your super educator Shipra Mishra. I am number one educator in your category, and you can simply follow me, and आपको सारा का सारे papers और जो भी आपके शीट्स है, वो कैप शीट्स है, उनका एक्सेस मिल जाएगा. सो यू कैन सिंपली फॉलो मी. सो दैट इज all about me, but let's also talk about Unacademy Plus. So we have, you can learn live from the comfort of your home. You get unlimited access to all the courses, top educators of India on one platform, regular doubt clearing and answer writing session, exhaustive coverage of syllabus, mentorship and guidance, study material, practice tests, live test series, batch courses, and so much more. So you're going to get all these things Unacademy Plus subscription पे. अच्छा, यहाँ पे आप 3 मंथ्स के लिए CUET का सब्सक्रिप्शन कंसिडर कर सकते हो, जहाँ पे आपको मिलने वाला है 1833 के अंदर, 1833 पर मंथ के अंदर सब्सक्रिप्शन इंटायर 3 मंथ्स के ड्यूरेशन के लिए. SDC लाइव मेरा कोड है. इस कोड को यहाँ एंटर करने से आपको मिनिमम 10% डिस्काउंट मिलने वाला है. बट आप यहाँ पे अनअकैडमी गोल को यूज़ करके अचीव कर सकते हो अपने एग्ज़ाम गोल को अनअकैडमी के सारे सब्सक्रिप्शंस के ऊपर, क्योंकि आ गया है 20% का डिस्काउंट. नाउ आप 20% का डिस्काउंट अवेल कर सकते हो इफ़ यू यूज़ माई कोड विच इज़ SDC लाइव. तो SDC लाइव कोड को यूज़ करके आपको मिलने वाला है 20% का डिस्काउंट. I'll write the code for you. SDCLIVE is my code. You use this code and ये कोड को यूज़ करके अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो 28 से पहले अगर करते हो तो आपको मिलता है अनअकैडमी की तरफ से 20% डिस्काउंट. ऑलराइट, आपको यहाँ पे क्या क्या मिलने वाला है. सो वी हैव CUET लैंग्वेज एंड जनरल टेस्ट, जहाँ पे आप कॉन्स कर सकते हो, लॉजिकल रीजनिंग कर सकते हो, जनरल अवेयरनेस कर सकते हो और इंग्लिश भी पढ़ सकते हो मेरे साथ में. ये जो पूरा आपका कह सकते हैं एक कोर्स है, ये आपको हेल्प करेगा. ये पूरा का पूरा बैच आपको हेल्प करेगा सेक्शन 1 और सेक्शन 3 को कैटर करने के लिए. सो उन दोनों को प्रिपेयर करने के लिए आप ये कोर्स का हिस्सा बन सकते हो. देन वी हैव CUET UG साइंस, जिसमें आप मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स जिसके थ्रू कर सकते हो. देन वी हैव UG कॉमर्स, जहाँ पे आप अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़ और इकोनॉमिक्स प्रिपेयर कर सकते हो. वी हैव UG ह्यूमैनिटीज़, जहाँ से आप हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी कर सकते हो. ये सारे के सारे आपके डोमेन या स्ट्रीम बेस्ड आपके बैचेस हैं, जिनके थ्रू आप अपने डोमेन सब्जेक्ट्स की तैयारी कर सकते हो. अगर आप पार्ट A और पार्ट B का कॉम्बो सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको मिलेगा फ्री मॉक टेस्ट और क्विजेस, फ्री स्पेशल क्लासेस, स्ट्रक्चरल रिकॉर्डेड कोर्सेज, लाइव डाउट सॉल्विंग क्लासेस, फ्री एक्सटेंशन टिल CUET एग्जाम एंड मच मोर. जैसे कि आप हमारे साथ में क्रैक कर सकते हो CUET को लाइव मॉक टेस्ट देकर, जो कि होते हैं एवरी वीक सुबह 10 बजे. ऑल राइट, इसके साथ साथ में अगर हम देखें यहाँ पे वी हैव 100% स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर CUET प्रेपरेशन. यहाँ पे आपको अप्रैल 22, 26, अप्रैल 30
एंड May 4 को एक स्कॉलरशिप टेस्ट डेट्स हैं ये सारे, जहाँ पे स्कॉलरशिप टेस्ट होने वाले हैं। अब आप जीत सकते हो 100% तक की स्कॉलरशिप ये टेस्ट देकर। सो मेक श्योर दैट यू आर अपियरिंग फॉर द टेस्ट. You can become a part of my special classes. My special classes are free classes wherein I discuss a lot of updates and all. I discuss tips and tricks, and I will also do a lot of polls. Let me tell you. You can also ask your doubts there. ऑल राइट, सो अगर हम लोग बात करते हैं इंग्लिश की, इंग्लिश मेजर की, इफ़ यू वांट टू परस्यू BA ऑनर्स इंग्लिश के अंदर, तो आखिरकार करना क्यों है? वाई इज समथिंग जो आपको अपने करियर को चूज़ करने से पहले हमेशा देखना चाहिए. सो वाई परस्यू अ करियर इन इंग्लिश? इसका कुछ सीधा सीधा अगर हम देखें, आंसर ये निकलेगा कि आपको जब हम एक देखिए, लैंग्वेज जो होता है वो अपील करता है. लैंग्वेज की अपनी एक अपील होती है. तो जब आपको ऐसा लगता है कि मुझे ये लैंग्वेज अपील करता है, आई फील लाइक डूइंग इट, तो दैट शुड बी योर फर्स्ट थिंग. आप कुछ भी करते हो तो दिस शुड बी योर फर्स्ट थिंग जो आपने अपने दिमाग में रखा हुआ है. सबसे पहली चीज़ तो ये है. दूसरी चीज़, इंग्लिश इज़ एन इंटरनेशनल लैंग्वेज. इट्स नॉट अ नेटिव लैंग्वेज. हमारी नेटिव लैंग्वेज नहीं है, बट आप बहुत सारे लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकते हो जब आप इंग्लिश में कम्युनिकेट करते हो. एंड आपको पता है कि इंडिया इज़ अ मल्टीलिंगुअल कंट्री, जहाँ पे हर एक जगह का एक अपना अलग लैंग्वेज है. दैट्स द ब्यूटी ऑफ अ नेशन. बट अगर आप को थोड़ा सा वो हो सकता है लिंग्विस्टिक बैरियर्स आते हैं, तो इंग्लिश एक ऐसी चीज़ है जो मेजर कॉर्पोरेट्स और बहुत सारे जगह पे काम में आता है. तो इसकी वजह से इंग्लिश जो है वो और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है. बिकॉज कम्युनिकेशन जो है, अगर बैरियर्स को हटा के अगर हम कम्युनिकेट करते हैं तो इंग्लिश सबसे ज़्यादा पॉपुलर लैंग्वेज है. सो ये सबसे पहली चीज़ होनी चाहिए. इसके बाद में अगर हम देखेंगे कि इसके अंदर करियर्स क्या क्या बन सकते हैं, क्या क्या मेजर करियर्स है जो हम इसमें इसके अराउंड बिल्ड कर सकते हैं. आप एक फ्रीलांस राइटर बन सकते हैं. अगर आप फ्रीलांसिंग में इंटरेस्टेड है, अगर आपको पता नहीं है फ्रीलांसिंग क्या होता है, देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल जो लिखते हैं, बट वो लोग क्या करते हैं, वो किसी एक कॉर्पोरेट या किसी पब्लिशिंग हाउस के साथ जुड़े हुए नहीं हैं. दे राइट, एंड उसके बाद में दे राइट फॉर पीपल. कभी कोई ऑर्डर आ जाता है, कभी कोई ऑर्डर आ जाता है, उनके लिए लिखते हैं, अपना लिखा हुआ चीज़ को लोगों को बेचते हैं. तो वो फ्रीलांस राइटर्स हो सकते हैं. ऐसे लोग जो दूसरों के लिए कंटेंट लिखते हों, बट उनका कोई कंपनी या किसी के साथ ऐसा सच टाई अप नहीं है. वो उनके क्लाइंट्स होते हैं, और जैसे ही वो उनके क्लाइंट्स उनके सामने उनके पास में एक ऑर्डर प्लेस करते हैं, दे राइट अकॉर्डिंगली. एडिटर आप बन सकते हो. एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा हाई स्कूल टीचर आप बन सकते हो. इंग्लिश में ये सबसे बड़ा प्रोफेशन है. अगर आप इंग्लिश मेजर करते हो, आप BA ऑनर्स इंग्लिश कर रहे हो, सो हाई स्कूल टीचर, बिकॉज इसका डिमांड भी बहुत ज़्यादा होता है. और इसके साथ साथ में दिस इज़ गुड, यू नो, दिस इज़ समथिंग जो कि वैसे भी ज़रूरी है. बिकॉज हम मल्टीलिंगुअल है, बहुत बार बहुत जगह पे यू नो लैंग्वेज बैरियर्स होते हैं. एडिटोरियल डायरेक्टर भी आप बन सकते हो. ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन है. ये 4 ऐसे प्रोफेशंस हैं जो बहुत ज़्यादा कॉमन है, बट यहाँ पे इंग्लिश से जुड़े हुए प्रोफेशंस ख़त्म नहीं होते हैं. यहाँ से एक्चुअली उनकी शुरुआत होती है. तो जब हम बात करते हैं इंग्लिश मेजर की या इंग्लिश ऑनर्स की, हमारे दिमाग में बेसिकली ये चीज़ें आती है कि हम ऑथर बन जाएंगे, हम एक एडिटर बन जाएंगे, या ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा लेंगे. तो ये होता है, बट अब इंग्लिश इन तक लिमिटेड नहीं है. आपको यहाँ पे कुछ पैट्स मैं आपके साथ में डिस्कस करना चाहती हूँ ताकि आपको थोड़ा और अच्छे से पता चले. आपको पता है यहाँ पे जो आपके कोर्सेज होते हैं, ये कोर्सेज आपके जैसे बच्चे जो इंटरेस्टेड है इंग्लिश में, उनके लिए डिज़ाइन होते हैं. एंड ज़रूरी है कि आप लाइक माइंडेड लोगों के साथ रहो, बिकॉज लैंग्वेज लर्निंग के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सराउंडिंग. आपका सराउंडिंग कैसा है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आप कितना सीखोगे, आप क्या करोगे. सो अगर हम यहाँ पे देखें तो आप बैचलर लेवल पे इंग्लिश परस्यू कर सकते हो. अगर आप चाहो तो आप मास्टर्स कर सकते हो, आप PhD भी यहाँ पे कर सकते हो, और बाकी सारे सर्टिफिकेट कोर्सेज भी हो सकते हैं.
आपको यहाँ पे क्रिएटिव राइटिंग और लिटरेचर, कल्चरल स्टडीज़ और फिल्म स्टडीज़ ये सब कुछ जो है कराया जाता है. आप कभी भी स्ट्रेट फ्रॉम द बुक लर्न तो कर सकते हो, रीड तो कर सकते हो, पर कभी भी आपको वो समझ में नहीं आएगा until और unless you're out in the field and then you're learning. सो वो सारी चीज़ें जो है आपको थ्रू आउट आपके कोर्सेज जो होते हैं, आप बैचलर्स लोगे, मास्टर्स लोगे, PhD करोगे, उसमें बताया जाता है. What skills do English majors learn? एक English majors जो होते हैं वो क्या क्या skills सीखते हैं. आपको पता है ये एक्सटेंसिव रीडिंग, राइटिंग, ये सारी की सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है किसी लैंग्वेज के लिए. मैं जब बात करती हूँ कि आपको लैंग्वेज अगर लर्न करना है तो लैंग्वेज को लर्न करने के लिए दो वेज होते हैं. मतलब आपको कंज्यूम करना है एक तरीके से और दूसरे तरीके से आपको उसको निकालना है. दैट मीन्स आप कंज्यूम करोगे एंड देन आप यूज़ करोगे, दैट्स हाउ यू लर्न. तो जब आप कंज्यूम कर रहे होते हो, तो जब आप कंज्यूम करते हो तो आप कंज्यूम कैसे करते हो? आप कंज्यूम करते हो सुन के, आप कंज्यूम करते हो पढ़ के, बट ऐसे ही आप उसको यूज कैसे करते हो? आप उसे यूज करते हो बोल के और लिख के. ये चार चीजें हैं जिससे आप एक लैंग्वेज को सीखते हो. तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि आपको कौन कौन से स्किल्स की ज़रूरत होगी, ये चार स्किल्स की आपको ज़रूरत होगी. बट इसके साथ साथ में आपको बहुत सारी चीज़ें यू नीड टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज वेरी वेल. All right, and then you need to develop excellent analytical and critical thinking and communication skills, because that's how you show the other person that you know something about the language, and that's the whole point, right? A language is used to communicate, and it should be used to communicate, and the whole point, the whole idea about learning a language is centered towards communication. सो ये सारी चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपको इंग्लिश मेजर की. इंग्लिश मेजर में बस यही चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है. कोई भी लैंग्वेज को इनफैक्ट फॉर दैट मैटर सीखने के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होती हैं. अगर हम बात करते हैं यहाँ पे वी हैव अदर थिंग्स ऑल्सो लाइक रिसर्च स्किल्स. यू रिक्वायर क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एम्पैथी, बिकॉज a lot of times people feel कि literature और maybe if you are learning English and आप किसी और या कोई और language आप पढ़ रहे हो, lot of time we feel कि literature, grammar, ये सारी चीज़ें जो है they don't involve any kind of practical things, या फिर इसके अंदर we don't need emotions. But the thing is you are going to use this language to communicate with XYZ person. So you are going to use this language to communicate, and because you're going to use this language, I think it's actually very important that you show empathy, or maybe you are emotional while speaking. Not emotional means emotional कि एकदम emotions दिखा दिए, but a language should not be blunt. एकदम blunt नहीं होनी चाहिए कि बस आकर कह दिया है, because that's not how you communicate. अब इसमें कोई भी इमोशंस हो सकते हैं, बट ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. सोशल अवेयरनेस, अगेन you talk about things, but you talk about things when you know about things. If you're not even aware of what is happening around, how will you speak with people? So that is why social awareness is one thing. Writing skills, because see, if you have everything here in your head but you're not able to say what you want to say, you're not able to say verbally or maybe write it down, then what's the point of having it in your head? So verbal and non-verbal communications, how to analyze and process information, because see, that is very important. Communication involves this. A lot of time people come with a lot of data and you need to digest that data. आपको उस data को digest करना होता है, you need to analyze, पूरे data को analyze करना होता है, information को analyze करना होता है, and attention to detail, because observation is the key. When you listen to a person, you observe certain things, and observation is very important. And then finally, organization of what you want to say, or interpretation of what you have maybe observed or listened to. So all these things you require. Now if we see careers for English major, the 4 things that we discuss are थिंग्स जो कि आपको कहीं ना कहीं जब भी आप ये सोचोगे मुझे इंग्लिश में करना है तो आपको वो समझ में आएगा. बट जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा है हमारा करियर का पाथ, वैसे वैसे बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आती जा रही हैं. एंड लेट मी ऑल्सो टेल यू कि इट इज़ नॉट लिमिटेड टू सर्टेन थिंग्स, क्योंकि ये एक लैंग्वेज है. कोई भी करियर जो होगा वो इससे होकर ही जाएगा.
All right, so you can become a production assistant, an editor, a technical writer, a marketing associate, because all these things will require communicating, a reporter, a high school English teacher, communications officer, social media manager, a paralegal, I was one, a human resource, generalist. Then we have public relation manager, PR. It is actually a very good position. Content manager, librarian, publisher, English professor, research analyst, a lawyer. Again, it requires your speaking skills. Brand strategist, internal communication executive. Again, a lot of things जो कि हमने यहाँ पे डिस्कस की है वो ऐसी है जो कि रिक्वायर करती है कि आप अच्छे से बोलो. और इनमें से बाकी सब में जितने भी करियर्स हैं, यू कैन ऑलवेज चूज इंग्लिश एज वन ऑफ द सब्जेक्ट. इफ यू चूज इंग्लिश एज वन ऑफ द सब्जेक्ट, और यू डू BA ऑनर्स इंग्लिश के अंदर, ये सारे डोर्स जो है वो आपके लिए ओपन हो जाते हैं. नाउ इसके बाद में अ लॉट ऑफ टाइम आपको बहुत सारी चीज़ें करने के लिए यू नीड एक्स्ट्रा डिग्रीज, probably masters, so you need all that. and इसकी वजह से there are chances कि कोई भी जो करियर है उसके अंदर आपको एडिशनली कुछ करना पड़े. अदरवाइज ये अपने आप में आपको काफ़ी ज़्यादा अगर आपने BA ऑनर्स कर लिया इंग्लिश से, अपने आप में काफ़ी है ऐसा. और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे जॉब्स हैं, ऐसे बहुत सारे करियर्स हैं जो अभी ओपन हुए हैं. लेट मी ऑल्सो स्पीक अबाउट ब्लॉगिंग. Vlogging, there are so many things. Influential और influence का influencers का जो market है, because इनमें भी be it कोई भी brand के जो influencers होते हैं या normally जो influencers होते हैं, they advertise, ये सारी चीज़ें भी help you earn money. And blogging is a huge market. It's a huge market. And there is scope. न्यू पीपल ऐड, मतलब हर दिन दूसरा तीसरा चौथा बंदा नया आ जाता है. सो ये सारी चीज़ों में भी यू रिक्वायर इंग्लिश मेजर, अ लैंग्वेज मेजर, क्योंकि अगेन यू वांट टू एक्सप्रेस योर आइडिया ऑफ द प्रोडक्ट, यू वांट टू एक्सप्रेस योर फीलिंग, यू वांट टू एक्सप्रेस व्हाट यू फील, योर ओपिनियन अबाउट द प्रोडक्ट. एंड दैट हैपन्स व्हेन यू हैव गुड राइटिंग और मे बी स्पीकिंग स्किल्स, बिकॉज दैट्स हाउ यू कैन प्रमोट बेटर. देन यू कैन बिकम अ गुड यूट्यूबर. आप कोई भी एक अच्छा यूट्यूबर बन सकते हो अगर आप इंडिया के बाहर का मार्केट लेना चाहते हो. ऑल्सो इंडिया के अंदर बहुत सारे लोग जो है वो हिंदी समझते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं भी समझते हैं, तो आप उनके लिए इंग्लिश शुरू कर सकते हो. सी यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट इंग्लिश इज़ नॉट आवर नेटिव लैंग्वेज, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अस एंड इट विल बी इम्पॉर्टेंट बिकॉज again we need to remove the linguistic barrier that is there. But if you pursue a career in that, it's always good, because अगर आप उसमें career pursue करते हो तो वो और भी अच्छा है. अगर native language नहीं होती है तो there are few people जो कि उसमें होते हैं, तो आपको और ज़्यादा scope मिलता है. All right, इसके साथ साथ में अगर हम थोड़ा थोड़ा देखते हुए चलें, we have the production assistant here. So primary duties will be, working in the film and the television industry and everywhere. Again, you need the scripts and everything. So it is related to communication, and that is why primary duties आपकी ये होने वाली है. You can become a producer yourself. You never know. Then we have editor. I don't need to say anything about editors, not just in India, और मुझे लगता है पूरे वर्ल्ड के अंदर ये ऐसा ही चल रहा है. Editors, people who are there related with the maybe जो न्यूज़ से रिलेटेड होते हैं, कम्युनिकेशन इंडस्ट्री के अंदर होते हैं, उन सब में आपको एक लैंग्वेज मेजर करना सबसे ज़्यादा बढ़िया रहेगा. सो आप यहाँ पे यू कैन वर्क फॉर पब्लिकेशंस और magazine, or work with book publishers or marketing firms for that matters, the online content agencies. A technical writer जो है वो एकदम टेक्निकल जो इन्फॉर्मेशन होती है उसे कम्युनिकेट करता है सबसे ईजी वे में.
यू सी अ लॉट ऑफ ब्रांड्स जो कि अपना यूज़र मैनुअल बनाते हैं। अब वो यूज़र मैनुअल बनाते हैं तो उन्हें वो जहाँ जहाँ पे मार्केट कर रहे होते हैं वहाँ वहाँ का लैंग्वेज का ज़रूरत पड़ता है, राइट। तो उन्हें वहाँ वहाँ का लैंग्वेज का ज़रूरत पड़ता है, तो वो लोग क्या करते हैं, वो एक टेक्निकल राइटर को ही हायर करते हैं, बिकॉज वो उनकी बात को, टेक्निकल टर्म्स को ईजी लैंग्वेज में लिख कर देगा। सो वो उससे यूज़र मैनुअल बनाते हैं। ऐसे बहुत सारे आप देखोगे इंस्ट्रक्शन मैनुअल्स, आर्टिकल्स, हाउ टू गाइड्स जो होती हैं वो टेक्निकल राइटर्स ही बनाते हैं, और इनका हर एक इंडस्ट्री में रोल होता ही है। अच्छा, इसके अंदर एक ट्रांसलेटर भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। आप एक ट्रांसलेटर बन सकते हो, अगेन बिकॉज हमारी नेटिव लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है, तो यू कैन बिकम अ ट्रांसलेटर। अ राइटर, a writer, yes, you can write anything from novels to speeches to poetry to blog posts or how-to articles or advice columns or company communication or what not. I mean, writers का तो इतना स्कोप है जिसका कुछ हद ही नहीं है। You can start blogging, आप ब्लॉग करना शुरू कर सकते हो, एडवर्टीजमेंट पोस्ट लिख सकते हो, आप रिपोर्टर इससे बन सकते हो। देन इसके बाद में आपको बहुत सारे, आप स्पीचेस लिख सकते हो लोगों के लिए, नॉवेल्स लिख सकते हो, हाउ टू गाइड्स जो अभी आजकल चल रही हैं, आप ये सब कुछ कर सकते हो इफ़ यू नो हाउ टू राइट वेल। बट वो यू हैव टू लर्न, आपको उसको कहीं ना कहीं लर्न करना होता है। तो प्राइमरी ड्यूटीज इन यही होती हैं। मार्केटिंग एसोसिएट, सी वेरी इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू कम टू मार्केट। तो आपको यू हैव टू सेल समथिंग, यू नीड टू टेल और मे बी इन्फॉर्म अदर पीपल अबाउट अ प्रोडक्ट और अ सर्विस और अ थिंग, ओके। So you need to communicate in a way that they understand the utility of the product or the service or the thing, okay. So that is why अगर हम देखें मार्केटिंग एसोसिएट्स जो होते हैं वो धीरे 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 हर डिपार्टमेंट से सबसे कम्युनिकेट करना, आइडियाज़ पुट फॉरवर्ड करना, इस तरीके से कैंपेन्स डिज़ाइन करना दैट इट इज़ इन फेवर ऑफ द ब्रांड एंड एवरीथिंग। एंड देन वी हैव द रिपोर्टर। रिपोर्टर का तो आई थिंक मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है, द जर्नलिस्ट एंड ऑल। सो आप रिपोर्ट लिख सकते हो बहुत सारी चीज़ों के ऊपर, बहुत न्यूज़पेपर्स में बहुत ज़्यादा डिमांड में रहते हैं रिपोर्टर्स। हाई स्कूल इंग्लिश टीचर एनी डे, अगेन बिकॉज वी डोंट हैव अ नेटिव लैंग्वेज, मतलब हमारा जो नेटिव लैंग्वेज है वो इंग्लिश नहीं है, हम मल्टीलिंगुअल देश में रहते हैं। तो एक हाई स्कूल इंग्लिश टीचर इंग्लिश सिखाने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और आज नहीं हमेशा रहेगा, क्योंकि हम लोग घर में जो भाषा बोलते हैं उससे जो हमारा ऑफिशियल कम्युनिकेशन होता रहता है उसमें काफ़ी डिफरेंस है। सो बच्चों को सिखाना पड़ेगा ही। सो ये एक बहुत ही अच्छा करियर ऑप्शन हो सकता है। कम्युनिकेशंस ऑफिसर, सो ये भी एक बहुत ही अच्छा अगेन जॉब है जिसके अंदर आप एम्प्लॉयर और मीडिया और पब्लिक, यू नो देर आर अ लॉट ऑफ टाइम जब यू नो कोई प्रोडक्ट का या कोई ब्रांड के ओनर्स या जो टॉप मैनेजमेंट में होते हैं, दे डोंट से थिंग्स and you communicate things on their behalf. You need to watch your words or present, you know, the information in such a way that it doesn't harm their brand reputation or anything. सो ये सब कुछ भी होता है, एंड कॉर्पोरेट्स डू हैव दीज पीपल, कॉर्पोरेट्स के पास होते हैं ये सारे पीपल। इनमें ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका सोशल मीडिया मैनेजर, द पीआर डिपार्टमेंट के मैनेजर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सोशल मीडिया मैनेजर्स, यू नो, दे हैव द ह्यूमर, द काइंड ऑफ जो तरीके का उनका ऐसा होता है ना, चीज़ों को सामने रखने का एक वे होता है, वो चाहिए, और वो लैंग्वेज से खेलना उन्हें आना चाहिए। वो तभी आता है व्हेन यू नो द लैंग्वेज थॉरली। सो इसके लिए सोशल मीडिया मैनेजर्स आप बन सकते हो। पैरालीगल बन सकते हो, ये रिसर्च से जुड़ा हुआ है अगेन। तो देखो यार, कभी ऐसा होता है कि कुछ बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव यू नो, या कोई भी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन से आपको कुछ एक्सट्रैक्ट आउट करना होता है, यू नीड टू फर्स्ट अंडरस्टैंड द इन्फॉर्मेशन, एंड इन्फॉर्मेशन समझने के लिए यू शुड अंडरस्टैंड द लैंग्वेज जिसके अंदर वो इन्फॉर्मेशन है। सो दैट इज़ वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो पैरालीगल्स जो होते हैं वो यही काम करते हैं, बस फ़र्क इतना होता है कि इनके लिए वो इन्फॉर्मेशन लॉ होता है। ह्यूमन रिसोर्स जनरलिस्ट, सो ह्यूमन रिसोर्स जनरलिस्ट जो होते हैं कंपनी की एचआर डिपार्टमेंट में काम करते हैं, और ये एम्प्लॉयज़ के बीच में यू नो, ये एचआर का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो एम्प्लॉयज़ को, और एम्प्लॉयज़ का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो एचआर को, एंड देन वो टॉप मैनेजमेंट तक ले जाने का काम जो है वो इनका ही रहेगा। सो इनका प्राइमरी ड्यूटीज़ जो होगा वो ये इन्हीं के अराउंड होगा, और
अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक कंपनी के अंदर इनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, यही है जो सारी चीज़ों को एकदम तोल मोल के बता पाएंगे। पब्लिक रिलेशंस मैनेजर ये सबसे अच्छा है, और इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा कि आपने देखा होगा जितने भी ब्रांड्स होते हैं बड़े बड़े, और बड़े बड़े ब्रांड्स में आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट प्रोडक्ट्स, आई एम ऑल्सो टॉकिंग अबाउट पीपल। सो उनका ब्रांड इमेज जो है वो बना के रखना, उनके बारे में कोई चीज़ें जो छपती हैं या छपवाना, ये सारी की सारी चीज़ें, ताकि उनका एक पॉजिटिव ब्रांड बने, ये सब कुछ पीआर करता है। दैट इज जो पब्लिक रिलेशन होता है। आप कैसे सारी चीज़ों को तोल मोल के सामने रखोगे, दैट इज समथिंग जो पीआर करेगा, और उसमें भी आपको लैंग्वेज का पूरा जानकारी होना ज़रूरी है। ऑलराइट, कंटेंट मैनेजर, ये तो आपको बहुत सारे ब्रांड्स, बिकॉज ऑनलाइन हो चुका है सब कुछ, अभी हर एक ब्रांड को अपना एक पेज बना के रखना पड़ेगा और उसके ऊपर कंटेंट डालते रहना पड़ेगा। वो कंटेंट मैनेजर ही है जो देखेगा कि वो कंटेंट कैसा है, और अगर उसको खुद को लैंग्वेज नहीं आएगी तो वो किस पैरामीटर पे उसे जज करेगा। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, देन वी हैव लाइब्रेरियन। आई नो, सो आपके स्कूल्स में लाइब्रेरी होंगे, और आप खुद भी आपने ये चीज़ नोटिस की होगी, जो लाइब्रेरियंस होते हैं उनको दे नो एवरीथिंग अबाउट वॉट एवर बुक दैट यू आस्क, एंड दे हैव, आई डोंट नो, द मोस्ट, बहुत ही पोलाइट और बहुत ही, आई डोंट नो, सोफेस्टिकेटेड लैंग्वेज उनका होता है इंग्लिश में। तो यूजुअली सो लाइब्रेरियन आप बन सकते हो। अच्छा, ये पब्लिक लाइब्रेरी, आप लेट्स जस्ट नॉट थिंक अबाउट द स्कूल लाइब्रेरी। स्कूल लाइब्रेरी है, कॉलेज लाइब्रेरी, द पब्लिक लाइब्रेरीज, द स्टेट लाइब्रेरीज, इतना सब कुछ होता है, एंड द गवर्नमेंट एजेंसीज ऑल्सो। You can become a publisher now. Yeah, to become a publisher you need to understand, you need to know कि the work is good enough, that you're publishing this work. So you can become a publisher, you can in order to select work that goes through your publishing house, you need to know first कि उसमें क्या है, and to understand that you need to understand the work, and to understand that you need to have that language. ऑलराइट, इसके बाद में वी हैव इंग्लिश प्रोफेसर। अगेन हाई स्कूल टीचर के बाद में यू कैन बिकम एन इंग्लिश प्रोफेसर, एंड थोड़ा और ग्रेजुएशन लेवल पे और कॉलेज के अंदर आप इंग्लिश पढ़ा सकते हो। रिसर्च एनालिस्ट, अगेन you need to analyze things, or to research, to discover, to interpret, very important, to present data. You need to know about the language, and that's what you do when you do reading comprehension and this and that. So research analyst is important. And then a lawyer. See, हम लोग का अगर आप लॉयर की भी बात करते हो तो इंग्लिश के अंदर आप जब भी लॉ भी होगा तो उसको भी समझने के लिए you need to understand इंग्लिश फर्स्ट। लीगल वर्ड्स को भी समझने के लिए और उसका इंटरप्रिटेशन निकालने के लिए you need to be familiar with the language. एंड वो चीज़ जो है वो कहीं ना कहीं, जब आप अगर मान लीजिए कोई भी बच्चे लॉ परस्यू करना चाहते हैं तो वो BA LLB जो करेंगे उसमें BA में दे कैन ऑलवेज टेक इंग्लिश। ऑलराइट, देन इसके बाद में वी हैव द ब्रांड स्ट्रैटेजिस्ट। यू कैन बिकम अ ब्रांड स्ट्रैटेजिस्ट। आप मार्केटिंग टीम को लीड कर सकते हो, आप उसके साथ काम कर सकते हो, एंड कंपनी के प्रोडक्ट्स को आगे कैसे रखना है, एवरीथिंग। इंटरनल कम्युनिकेशन एग्जीक्यूटिव, अगेन ये कंपनी में बहुत आपको कहीं पे भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि ये इनका काम ही होता है कम्युनिकेट करना एम्प्लॉयज़ के बीच में, एम्प्लॉयर्स के बीच में, मैनेजमेंट के बीच में। अगर ये नहीं करेंगे तो इनका कोई जॉब ही नहीं है, और ये करने के लिए दे नीड टू नो, दे नीड टू अंडरस्टैंड वेल, एंड टू अंडरस्टैंड वेल यू नीड लैंग्वेज। सो ये आपका सारे के सारे जो हम कह सकते हैं करियर्स हैं जो आप इंग्लिश से बना सकते हो। अब ये सारे करियर्स के अंदर बहुत सारे करियर्स हैं जो मैंने इंक्लूड नहीं किए हैं, क्योंकि करियर्स वास्ट हैं, एंड वी विल इंक्लूड दैट। लेट मी नो इफ़ यू लाइक द सीरीज़, एंड आई विल ऑल्सो फाइंड मोर करियर्स, और बहुत जहाँ पे भी ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, एंड आई विल ट्राई टू ब्रिंग मोर वीडियोज़. I hope you liked the video. If you did, please like the video, share the video with your friends.
Also, don't forget to subscribe the channel, because once you subscribe to the channel, I think that's how you know कि ठीक है अभी ये videos आ रहे हैं and आप updated रहोगे. But for that you need to hit the bell icon so that every time I come live या फिर मैं कभी भी video डालूँ तो आपको पता चलता रहे. You can also follow me on Unacademy, and I will be teaching you English. So you can follow me there and get access to my practice papers and the vocab daily dose vocab sheet. So I'll see you there. Bye bye. Take care.